अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने मैटर की फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट के बारे में पढ़ना है। फोर्थ स्टेट इज़ प्लाज्मा एंड फिफ्थ स्टेट इज़ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, आज जो हमने बात करनी है वो है प्लाज्मा स्टेट। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हमारे पास दो स्टेट और हैं मैटर की, फर्स्ट प्लाज्मा स्टेट एंड फिफ्थ इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि हमारे पास प्लाज्मा क्या होता है। अच्छा, जो प्लाज्मा होती है ना, प्लाज्मा हमारे पास क्या होता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। एक साइंटिस्ट है विलियम क्रॉक्स ने क्या किया था, फोर्थ स्टेट आइडेंटिफाई की थी मैटर की, दिस इज प्लाज्मा। अच्छा, उसने कहा था, जब उसने गैस को डिस्कवर्ड किया था, तो उसने कहा कि अगर हम गैस को एनर्जी ऐड करते हैं, ठीक है, गैस में क्या करते हैं, एनर्जी को ऐड करते हैं, तो एज अ रिजल्ट सम इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने एटम को लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में चेंज हो जाते हैं बाय आयोनाइजेशन। ठीक है, उसने क्या कहा था कि जब हम गैस को एनर्जी ऐड करते हैं, गैस में एनर्जी को ऐड करते हैं, तो एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सम इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को लेफ्ट कर देते हैं और फॉर्म्ड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बाय आयोनाइजेशन। इन प्लाज्मा दीज चार्ज पार्टिकल्स, अच्छा, जब ये चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं तो ये प्लाज्मा बन जाता है। तो इन प्लाज्मा द दीज चार्ज पार्टिकल रिएक्ट स्ट्रांगली टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, फिर जब ये आपके पास चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो पार्टिकल्स बनते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं किस पे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे। और जब अगर प्लाज्मा लूज़ करता है एनर्जी, जब हीट को लूज़ करता है, तो ये दोबारा से ये आयंस होते हैं विल रिफॉर्म, दोबारा से आयंस बन जाते हैं इनटू अ गैस में दोबारा से ये आयंस बन जाते हैं, इमिटिंग द एनर्जी विच हैज़ काज देम टू आयोनाइज। और जब एनर्जी को इमिट करते हैं तो क्या करते हैं, आयोनाइजेशन होती है, आयोनाइजेशन का काज बनते हैं, और दोबारा से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपने चार्ज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसा कि ने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो प्लाज्मा होता है ना, ये डिस्टेंट स्टेट ऑफ मैटर होती है, डिस्टेंट स्टेट है मैटर की, जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, विच इफेक्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और बिहेवियर पे क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। अच्छा, प्लाज्मा की डेली लाइफ की कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने हमें बताई हैं कि जो लाइटिंग होती है ना, लाइटिंग हमारे पास होती है, ये भी क्या है, प्लाज्मा की नेचुरली एग्जाम्पल है जो हमें नज़र आ रही होती हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल नॉन मैन मेड, अच्छा, लाइटिंग की जो इन्होंने यहाँ पे बात की ना, वो जो बारिश होती है, बारिश में जो बिजली हमारे पास गरज रही होती है, चमक रही होती है, तो ये क्या है, लाइटिंग। ठीक है, लाइटिंग क्या होती है, गरजना, बिजली का गरजना या चमकना। ठीक है, बिजली का चमकना जो होता है, ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा की नेचुरली एग्जाम्पल है। अगर आर्टिफिशियल की बात करें, जो कि मैन मेड होते हैं प्लाज्मा में, इसमें क्या है, जो इसमें बल्ब जो होते हैं ना, इनके अंदर एक फ्लोरिसेंट होता है, जो छोटा सा, आपने पुराने जो बल्ब होते हैं ना, पुराने बल्बों में होता था, ठीक है, उसमें होता है, ये बल्ब में होता है ये, और ये नियॉन साइंस होते हैं। ठीक है, ये आर्टिफिशियल प्लाज्मा है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो प्लाज्मा, जो यूज़ ऑफ प्लाज्मा डिस्प्ले के लिए भी यूज़ होता है, ऑफ टेलीविज़न एंड कंप्यूटर स्क्रीन में जो हम चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ये क्या है, हमारे पास प्लाज्मा की एग्जाम्पल है। उसके बाद कह रहे हैं प्लाज्मा जो है लैम्प्स में जो ग्लूब्स होते हैं ना, और जो बच्चों के खिलौने होते हैं, और एक जो हमारे पास डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, ये भी क्या होती हैं, प्लाज्मा से बनी होती हैं। अच्छा, जो प्लाज्मा का मेन जो यहाँ पे जो एग्जांपल बताई है कि जो प्लाज्मा होता है ना, वो न्यूक्लियर पावर में यूज़ किया जाता है। जो प्लाज्मा न्यूक्लियर पावर में यूज़ किया जाता है, उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, जो
ये क्या है, मच बेटर होता है देन सेफ ऑर्डिनरी न्यूक्लियर। अगर हम न्यूक्लियर विद लेस रेडियोएक्टिव वेस्ट। अच्छा, जब हम प्लाज्मा को यूज़ करते हैं ना न्यूक्लियर पावर में, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लेस जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। मतलब हमारे पास रेडियो एक्टिव वेस्ट जो ज़्यादा नहीं होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर पावर में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अच्छा, उसके बाद अब हमने पढ़नी है वो है फिफ्थ स्टेट ऑफ प्लाज्मा इज़ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, जिसका शॉर्ट है BEC। अच्छा, टू साइंटिस्ट थे, ठीक है, हमारे पास स्टेंड्रा बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने 1922 में हमारे पास मैटर की एक और स्टेट को डिस्कवर किया था। ठीक है, डिस्कवर किया था, लेकिन उनके पास इक्वाइपमेंट और फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से उन्होंने उस काम को उधर ही रोक दिया। 1922 तक उन्होंने काम किया था। उसके बाद क्या हुआ, 1925 में दो और साइंटिस्ट, जिनका नेम क्या था, इरिक कॉर्नल और कॉरल वेमन्स, ने इसी काम को आगे प्रपोज किया, इस काम को आगे बढ़ाया, और उन्होंने प्रॉपर एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर्ड की, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पता है कि जो प्लाज्मा में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या थे, सुपर हॉट थे और एक्साइटेड एटम थे, सुपर एक्साइटेड एटम्स थे। लेकिन जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है, वो इसका टोटली ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, ये सुपर अनएक्साइटेड होते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है, सुपर एक्साइटेड होते हैं, लेकिन बोस आइंस्टाइन में क्या होता है, सुपर अनएक्साइटेड होते हैं और सुपर कोल्ड एटम्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, सुपर कोल्ड एटम्स होते हैं। एग्जाम्पल में उन्होंने कहा कि हम कंडेंसेशन, फर्स्ट हमारे जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि कंडेंसेशन कैसे होती है। कंडेंसेशन जो क्या होती है, हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास क्या था, लिक्विड था। ठीक है, जब हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ से हीट जब हम इसे प्रोवाइड कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, यहाँ से वेपर्स बन रहे थे, और हमने इस वाले कंटेनर को एक ढक्कन से ढका हुआ था। तो यहाँ से वेपर जो बन रहे थे, वो इसकी लिड से टकराने के बाद, ठीक है, यहाँ पे कोल्ड हो रहे थे। ठीक है, कोल्ड होने के बाद यहाँ से ये क्या हो रहे थे, कंडेंसेट हो रहे थे, कंडेंसेशन का अमल हो रहा था, और ये वापस नीचे आ रहे थे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रही थी, कंडेंसेशन हो रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे कंडेंसेशन हैपन्स, कंडेंसेशन कब होती है, व्हेन सेवरल गैस मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ लिक्विड। अच्छा जी, यहाँ पे जो इवेपोरेशन हो रही थी ना, यहाँ पे क्या हो रहे थे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे थे। जब गैस के मॉलिक्यूल्स दोबारा से इसे टकराने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, उसे हमने क्या नाम दिया था, कंडेंसेशन का नाम दिया था। इट इज़ ऑल हैपन बिकॉज ऑफ अ लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये कंडेंसेशन होती क्यों थी, ये एनर्जी के लॉस की वजह से हो रही थी। और गैसेस में जो हमने पढ़ा था, गैसेस जो होती हैं रेयरली एक्साइटेड होती हैं और एनर्जेटिक एटम्स होते हैं। अच्छा, जब ये एनर्जी को लूज़ कर रहे थे, तो ये क्या हो रहे थे, स्लो डाउन हो रहे थे, और ये एक दूसरे से क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे। अच्छा, ये फिर क्या होते हैं, दे कैन गैदर इनटू वन ड्रॉप। तो ये क्या होते हैं, एक ड्रॉप करके नीचे गिरता है। ये गैस यहाँ से वाटर एवापोरेट हुआ, यहाँ से एवापोरेशन हुई, गैस में चेंज हुए, इससे टकराने के बाद अगेन से लिक्विड में चेंज हो रहे थे। और फॉर एग्जांपल के तौर पे भी इन्होंने यही वो बात बताई है कि जब हम वाटर को बॉईल करना स्टार्ट करते हैं, तो वेपर्स बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, स्टीम की फॉर्म में वेपर्स बनते हैं। और फिर क्या होता है, हमने जो पॉट होता है या हमारे पास बर्तन होता है, उसे हमने लिड से कवर किया हुआ था। जब लिड से कवर किया हुआ था, जो ये हमारे पास वेपर्स बन रहे थे, ये इसकी लिड से टकरा रहे थे। लिड से टकराने के बाद क्या हो रहा था, वापस लिक्विड में चेंज हो रहे थे। वेपर्स क्या हो रहे थे, इससे टकराने के बाद कूल हो रहे थे, कूल होने के बाद क्या हो रहे थे, दोबारा से लिक्विड में चेंज हो रहे थे। और इसे हमने नाम क्या दिया है, कंडेंसेशन का हमने इसे नाम दिया था। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है, ये सुपर लो टेम्परेचर पे होती है। सुपर लो टेम्परेचर पे होती है जब टेम्परेचर आपके पास क्या होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाता है, और मॉलिक्यूल्स की जो आपके पास जो मोशन होती है, वो भी बिल्कुल क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, एटम्स जो हैं एक क्लम्प बना लेते हैं। क्लम्प का मतलब एक झुंड बना लेते हैं, और उस झुंड जो हमारे पास एटम्स का झुंड बन रहा है, उसको हमने नाम क्या दिया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का हमने नाम दिया है।
और हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो हमारे पास टेम्परेचर जब कंडेंस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कब होता है, जब टेम्परेचर हमारे पास सुपर लो होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। ठीक है, जब एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है तो क्या होता है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल कूल डाउन हो जाते हैं, कंडेंसेट होती है और एक क्लम्प बन जाता है, एक झुंड बन जाता है एटम्स का, और उस झुंड को हम नाम देते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अच्छा, ये हमारे पास थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दिस इज़ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आज हमने दो स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।